जी, तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे और आपको यहाँ पे जो है वो मैं बताता जाऊँ कि हमारे जो हैं वो 15 लेसन है टोटल। और 15 लेसन में से जो है वो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है अलर्टनेस। और अलर्टनेस के आप देख सकते हैं कि ये जो है वो 26 क्वेश्चन आ रहे हैं और 26 के 26 करेक्ट है। हम चलते हैं जी, अपनी तैयारी करते हैं। और आपने करना ये है दोस्तों कि जो भी आपने सवाल का जवाब देना है, आपने पहले सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद जो है वो आपने आंसर की तरफ जाना है। ये नहीं कि एक मोटी सी नज़र मार के तो आप फ़ौरन जो है वो आंसर पे चले जाएं, ऐसा नहीं करना। पहले सवाल को समझना है, सवाल को समझने के बाद जो है वो आपने उसका आंसर करना है। चलते हैं जी अपनी जो है वो स्टडी की तरफ और शुरू करते हैं। जी, तो दोस्तों पहला सवाल है जी कि व्हाट शुड यू डू इफ़ योर मोबाइल फ़ोन रिंग्स वाइल यू आर ड्राइविंग और राइडिंग। आप क्या करेंगे जब आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका मोबाइल बज रहा है या आप जो है वो राइडिंग कर रहे हैं। आपने स्टॉप इमीडिएटली, जल्दी से रुक जाना है। आंसर इट इमीडिएटली, जल्दी से उसका जवाब देना है कॉल का। लीव इट अनटिल यू हैव स्टॉप्ड इन ए सेफ़ प्लेस। आप मोबाइल को छोड़ देंगे जब तक आप किसी सेफ़ जगह नहीं पहुंचते। या पुल अप एट दी नियरेस्ट करके आपने एकदम से किसी साइड एरिया में लगानी है। तो हमने करना ये है जी कि लीव इट अनटिल यू हैव स्टॉप्ड इन ए सेफ़ प्लेस। हमने जो है वो छोड़ देना है, मोबाइल बज रहा है बजने दें। जब तक आप सेफ प्लेस पे नहीं रुकते आपने कॉल अटेंड नहीं करनी। इसका आंसर चेक करते हैं और आंसर इसका है जी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट शुड यू डू बिफोर मेकिंग ए यू टर्न। आपने यू टर्न लेने से पहले क्या करना है या क्या करना चाहिए। नंबर 1, गिव एन आर्म सिग्नल। बाजू बाय निकाल के जो है वो इशारा करना है सिग्नल का। या चेक रोड मार्किंग टू सी दी यू टर्न परमिटेड। आपने रोड साइन देखने हैं कि वहाँ पे यू टर्न परमिटेड, इजाज़त है उसकी या नहीं है। या लुक ओवर योर शोल्डर फॉर ए फाइनल चेक। आखिरी दफ़ा आपने कंधे की तरफ देखना है, पीछे मुड़ के देखना है। या आपने करना है जी सेलेक्ट हायर गियर देन ए नॉर्मल। तो हमने करना ये है जी कि लुक ओवर योर शोल्डर फॉर ए फाइनल चेक। हमने पीछे मुड़ के एक दफ़ा अपनी गर्दन को टर्न करना है, देखना है पीछे कोई आ तो नहीं रहा। मिरर में भी देखना है लेकिन जो है वो गर्दन भी पीछे करके एक दफ़ा देखना है। आंसर चेक करते हैं और आंसर इसका है करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यू आर ड्राइविंग ऑन ए वेट रोड। आप एक गीली रोड पे सफ़र कर रहे हैं या बारिश हुई है। व्हाट शुड यू डू इफ़ यू हैव ए स्टॉप योर व्हीकल इन एन एमरजेंसी। अगर आपने इमरजेंसी में अपनी गाड़ी रोकनी है तो आप क्या करेंगे। अप्लाई द पार्किंग ब्रेक एंड फुट ब्रेक टुगेदर। पार्किंग ब्रेक और जो है वो फुट ब्रेक आपने इकट्ठी लगाएंगे। या कीप बोथ हैंड्स ऑन स्टेयरिंग, के दोनों हाथ आपने जो है वो स्टेयरिंग पे रखने हैं। सेलेक्ट रिवर्स गियर, आपने जो है वो पिछला रिवर्स गियर लगा लेना है। या गिव एन आर्म सिग्नल, या बाजू का इशारा देना है। तो हम ये करेंगे, हमने दोनों हाथ जो हैं वो स्टेयरिंग पे रख लेने हैं ताकि गाड़ी लेफ़्ट राइट ना जाए और उसको मजबूती से पकड़ लेना है। तो जो आंसर होगा वो होगा कीप बोथ हैंड्स ऑन दी स्टेयरिंग व्हील। चेक माय आंसर। आंसर है जी करेक्ट। अच्छा, इसमें एक और बात ऐड करता जाऊँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं, आप किस से हमें तैयारी करवा रहे हैं। तो ये DVLA की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाएं। DVLA, यहाँ से आप जो है वो ये लेसन परचेज़ करें और तैयारी करें। मैं इसी से आपको तैयारी करवा रहा हूँ और आप 100% जो है वो पास हो जाएंगे। DVLA की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से इसको परचेज़ कर लें। Go on DVLA website and purchase the theory lesson, guys. That is very best, website for your theory test. Where should you avoid overtaking? आपने जो है वो कहाँ पे overtaking नहीं करनी। Just after a bend in a one-way street on a 30 speed road, approaching in a dip end in the road. आपने मोड़ में जो है, पहला जवाब ये है कि मोड़ में नहीं करनी चाहिए ओवरटेकिंग। या वन वे स्ट्रीट है वहाँ पे नहीं करनी। या 30 की स्पीड है वहाँ पे नहीं करनी। या अप्रोचिंग ए डिप इन दी रोड, कि एकदम जो है वो आप अप्रोच कर रहे हैं, आगे डिप आ गई या उतराई आ गई, आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा, तो आपने जो है अप्रोचिंग ए डिप इन दी रोड यहाँ पे जो है हम क्लिक करेंगे और इसका आंसर है करेक्ट। गाइस, ये DVLA की ऑफिशियल वेबसाइट है। गो ऑन DVLA वेबसाइट एंड परचेज़
दिस वेबसाइट। थ्योरी आपको जो है वो 35-40 पाउंड में ये मिलेगी, आप वहाँ से परचेज़ करें और यहाँ से मैं साथ साथ आपको उर्दू में तैयारी करवा दूँगा, क्योंकि जिनको इंग्लिश में समझ नहीं आती, इस जो है वो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिनकी इंग्लिश वीक है, उनको समझ नहीं आ रही, तो मैं उर्दू में जो है वो इसको ट्रांसलेट करके आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू आर टर्निंग राइट ऑन टू ए ड्यूल कैरेज वे, व्हाट शुड यू डू बिफोर इमर्जिंग। आप जी ड्यूल कैरेज वे में शामिल होना चाह रहे हैं, दाखिल होना चाह रहे हैं, आपने क्या करना है शामिल होने से पहले। स्टॉप अप्लाई दी पार्किंग ब्रेक, आपने रुक जाना है और जो है वो गियर को डाउन करना है। नंबर 2, पोजीशन योर व्हीकल वेल टू द लेफ़्ट ऑफ द साइड रोड, आपने बिल्कुल जो है वो गाड़ी को बाएं तरफ ले जाना है, पोजीशन सेट करनी है। या चेक द सेंट्रल रिजर्वेशन इज़ वाइड एनफ फॉर योर व्हीकल, या आप जब गाड़ी टर्न कर रहे हैं तो आपने देखना है कि आगे पीछे गाड़ियां तो नहीं है, स्पेस है मेरी गाड़ी के लिए कि मैं गाड़ी ड्यूल कैरेज वे में घुसा रहा हूँ, पीछे गाड़ी नज़दीक तो नहीं है या आगे गाड़ी तो नहीं खड़ी। आखिरी है जी, मेक श्योर दैट यू लीव एनफ रूम फॉर ए व्हीकल बिहाइंड, कि आपने मेक श्योर करना है कि पिछली गाड़ी के साथ आपका स्पेस काफ़ी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है जी, चेक दैट सेंट्रल रिजर्वेशन इज़ वाइड एनफ फॉर योर व्हीकल, कि हम जब इंटर हो रहे हैं तो हमारे पास स्पेस है या कि उधर से गाड़ी नज़दीक आ गई है, पीछे से आगे भी गाड़ी खड़ी है। तो करेक्ट आंसर है जी, चेक दी सेंट्रल रिजर्वेशन। ठीक है, आंसर इज़ करेक्ट। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर ट्रैवलिंग अलोंग दिस रोड, हाउ शुड यू पास द साइकिलिस्ट। आप इस रोड पे जा रहे हैं और साइकिलिस्ट के पास से कैसे गुजरेंगे। नंबर 1, हार्न बजाएंगे, साउंड योर हॉर्न। नंबर 2, कीप क्लोज टू दैम एज यू पास, उसके पास से गुजरना है। नंबर 3, लीव दैम प्लेंटी ऑफ रूम, कि आपने काफ़ी सारा स्पेस छोड़ना है उसके पास से गुजरते हुए। या चेंज डाउन गियर, या आपने गियर डाउन करना है। तो जो दुरुस्त आंसर है वो ये है कि हमने जो है वो स्पेस छोड़ना है काफ़ी सारा उसके पास से जब गुजरेंगे। चेक माई आंसर, आंसर इज़ करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। व्हाट शुड यू डू व्हेन यू मूव ऑफ फ्रॉम ए बिहाइंड ए पार्क्ड कार, आप क्या करेंगे जब आप एक पार्क गाड़ी के पीछे से बाहर निकल रहे हैं, या एक गाड़ी आपके पीछे पार्क हुई हुई है आपसे निकल रहे हैं, तो आपने क्या करना है। गिव आर्म सिग्नल, आपने बाजू से इशारा देना है। लुक अराउंड बिफोर मूविंग, निकलने से पहले आपने इर्द गिर्द देखना है। लुक अराउंड आफ्टर मूविंग, जब आप निकल गए हैं बाहर फिर आप इर्द गिर्द देख रहे हैं। यूज़ द एक्सटीरियर मिरर्स, कि आपने अंदर मिरर से देखना है। तो हमने ये करना है जी कि लुक अराउंड बिफोर मूविंग ऑफ, हमने बाहर निकलने से पहले, गाड़ी बाहर निकालने से पहले हमने आगे पीछे देख लेना है कि कोई गाड़ी मोटरसाइकिल तो नहीं आ रही। आंसर चेक करते हैं और आंसर है करेक्ट। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। व्हाट डज द टर्म ब्लाइंड स्पॉट मीन। ब्लाइंड स्पॉट ऐसी चीज़ होती है जहाँ से ड्राइवर को नज़र नहीं आता, मतलब गाड़ी के पिलर हो गए या गाड़ी की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से आप पीछे नहीं देख सकते या आपको नज़र नहीं आता। देख तो सकते हैं लेकिन नज़र नहीं आता। एन एरिया कवर्ड बाय योर राइट हैंड मिरर, आपके राइट हैंड पे जो एरिया कवर हुआ हुआ मिरर का, वो है इसका जवाब। एन एरिया नॉट कवर्ड बाय योर हेडलाइट, जो हेडलाइट से एरिया कवर हुआ हुआ है वो है जी एन एरिया कवर्ड बाय योर लेफ़्ट हैंड मिरर, लेफ़्ट हैंड मिरर वाला जो एरिया है जी वो है ब्लाइंड स्पॉट। या एन एरिया नॉट विजिबल टू द ड्राइवर, जो दुरुस्त इसका जवाब है जी एन एरिया नॉट विजिबल टू द ड्राइवर, ऐसा एरिया जिस या जिसमें ड्राइवर को कुछ नज़र नहीं आ रहा उसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। एन एरिया नॉट विजिबल टू द ड्राइवर, ऐसा एरिया जो ड्राइवर को नज़र नहीं आ रहा। चेक करते हैं आंसर, आंसर है इसका करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर ऑब्जेक्ट्स हैंगिंग फ्रॉम योर इंटीरियर मिरर, वाई कुड दिस बी ए हैज़र्ड। आपने जी ऑब्जेक्ट हैंगिंग फ्रॉम योर इंटीरियर मिरर, गाड़ी के अंदर जो शीशा होता है उसके साथ हम लोगों ने, जो देसी लोग हैं उन्होंने अक्सर तस्बीहां या कुछ कार्ड्स वगैरह लटकाए होते हैं ख़ूबसूरती के लिए, तो वो आपके लिए ख़तरे का बायस कैसे बन सकते हैं। योर व्यू कुड बी ऑब्स्ट्रक्टेड, आपका जो व्यू है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकता है, मतलब वो व्यू जो है वो ब्लॉक हो सकता है। योर सन विजन माइट बी टेंगल्ड, के आपका जो है वो सन विज़र जो है वो टेंगल हो सकता है। योर रेडियो रिसेप्शन माइट बी इफेक्टेड, आपके रेडियो के सिग्नल ख़राब हो सकते हैं।
योर विंड स्क्रीन कुड मिस्ट, आपकी विंड स्क्रीन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो इसका आंसर है जी योर व्यू कुड बी ऑब्स्ट्रक्टेड, वो जो चीज़ें आपने लटकाई हुई हैं विंड स्क्रीन पे, ठीक है, तो उससे जो है वो आगे का आपका जो है वो व्यू ब्लॉक हो सकता है। इसका दुरुस्त जवाब ये वाला है। आंसर चेक करते हैं, आंसर है जी करेक्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। व्हाट शुड यू डू इफ़ यू कांट सी क्लियरली बिहाइंड व्हेन यू आर रिवर्सिंग, आपको क्या करना चाहिए जब आप रिवर्स कर रहे हों और आपको पीछे क्लियर नज़र ना आ रहा हो। नंबर 1, ओपन दी विंडो टू लुक बिहाइंड, आपने जो है वो विंडो खोल लेनी है पीछे देखने के लिए। ओपन दी डोर टू लुक बिहाइंड, या दरवाज़ा खोल लेना है पीछे देखने के लिए। या लुक इन दी नियर साइड मिरर, साथ वाले शीशे में देखना है आपने पीछे। या आस्क समवन टू गाइड यू, कि आपने किसी से पूछना है कोई आपको गाइड कर दे कि यार मुझे पीछे नज़र नहीं आ रहा, मैंने गाड़ी कैसे रिवर्स करनी है। तो हम करेंगे जी आस्क समवन टू गाइड यू। चेक करते हैं और इसका आंसर है करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स लाइकली टू हैपन इफ़ यू यूज़ ए हैंड फ्री फ़ोन वाइल यू आर ड्राइविंग, एक आप हैंड फ्री फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आपने कानों में जो है वो हेडफोन लगाए हैं या एयरपोर्ट लगाए हुए हैं, तो आपका क्या हैपन हो सकता है जब आप गाड़ी चला रहे हैं। इट विल इम्प्रूव योर सेफ्टी, ये आपकी सेफ्टी इम्प्रूव करेगी। इट विल इंक्रीज़ योर कंसंट्रेशन, या आपका ध्यान या कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगी। इट विल रिड्यूस योर व्यू, आपका व्यू जो है वो कम हो जाएगा जब आपने जो है वो हेडफोन लगा के फ़ोन मोबाइल पे कॉल सुन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। इट विल डाइवर्ट योर अटेंशन, तो एग्जैक्टली जी जब आप फ़ोन सुन रहे हैं या गाना लगाया हुआ है तो ये आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है इट विल डाइवर्ट योर अटेंशन। सवाल समझ लें, व्हाट्स लाइकली टू हैपन इफ़ यू यूज़ हैंड फ्री फ़ोन, एक आप हैंड फ्री फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, इससे है आपकी जो है वो अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। आंसर चेक करते हैं, आंसर है करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आ गया जी, व्हाट डज दिस कर्व्ड एरो रोड मार्किंग मीन, ये जो रोड पे साइन बना हुआ है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जी हैवी व्हीकल शुड टेक द नेक्स्ट रोड ऑन दी लेफ़्ट टू अवॉइड दी वेट लिमिट, कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो वेट लिमिट से बचने के लिए लेफ़्ट हो जाएं, इधर चली जाएं। या दी रोड एड बैंड्स टू द लेफ़्ट, या आगे रोड जो है वो लेफ़्ट को जा रहा है। ओवरटेकिंग ट्रैफिक शुड मूव बैक टू द लेफ़्ट, जो ओवरटेक ट्रैफिक कर रही है, जो पीछे से ओवरटेकिंग कर रही है, वो वापस इस लाइन में आ जाए। या दी रोड एड हैज़ चैम्बर टू दी लेफ़्ट, के आगे जो रोड है वो लेफ़्ट की तरफ जा रही है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है जी कि जो गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही हैं उनको वापस जो है वो इस लाइन में आना चाहिए। चेक करते हैं आंसर, और आंसर है दुरुस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू अप्रोचिंग ट्रैफिक लाइट्स दैट हैव बीन ग्रीन फॉर अ सम टाइम, आप क्या करेंगे जी जब आप ट्रैफिक लाइट पे पहुंच गए और वो कुछ टाइम के लिए ग्रीन है, ठीक है, आप समझ रहे हैं कि वो अचानक अब तब्दील हो जाएगी, रेड में या येलो में चली जाएगी, तो आपने क्या करना है। एक्सेलरेटर हार्ड, स्पीड देनी है तेज़ी से। मेंटेन योर स्पीड, जिस स्पीड पे जा रहे हैं उसी स्पीड पे रहना है। नंबर 3, बी रेडी टू स्टॉप, तैयार हो जाएं रुकने के लिए। या ब्रेक हार्ड, या एकदम से आप ब्रेक मारें। तो हमने स्पीड भी नहीं देनी और स्पीड मेंटेन भी नहीं रखनी है, हमने कोशिश करना है कि हमने स्टॉप होना है। बी रेडी टू स्टॉप, माइंड में रखना है कि हमने अभी स्टॉप होना है, तो एकदम ब्रेक भी नहीं मारनी, सिर्फ माइंड में रखना है जी कि हम बी रेडी टू स्टॉप के लिए हैं। तो चेक करते हैं आंसर, आंसर है इसका दुरुस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया जी, यू आर ऑन अ लॉन्ग मोटरवे जर्नी, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू स्टार्ट फील स्लीपी, आप मोटरवे के सफ़र पे हैं और आपको नींद आ गई, आप क्या करेंगे। प्ले सम लाउड म्यूज़िक, आपने जो है वो गाना बजाना शुरू कर देना है या प्ले कर देना है, अपनी गाड़ी में म्यूज़िक लगा देंगे। स्टॉप ऑन दी हार्ड शोल्डर फॉर ए रेस्ट, हार्ड शोल्डर पे रुक जाएंगे, रेस्ट करेंगे। या ड्राइव फास्टर टू कंप्लीट योर जर्नी, या आप जो है वो रेस देंगे जल्दी से ताकि आपका सफ़र ख़त्म हो। या लीव द मोटर वे एंड स्टॉप इन सेफ़ प्लेस, आप रुक जाएंगे मोटर वे पे सेफ़ प्लेस जगह पे, तो हम जो है वो मोटर वे छोड़ देंगे और जो है वो एक सेफ़ प्लेस पे रुक जाएंगे। ठीक है जी, आंसर चेक करते हैं और आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट
मोस्ट लाइकली टू डिस्ट्रैक्ट यू वाइल यू आर ड्राइविंग। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि खलल आ जाना, ठीक है, आपको डिस्टर्बेंस होना या आपका ध्यान आगे पीछे हो जाना। व्हाट मोस्ट लाइकली टू डिस्ट्रैक्ट यू वाइल यू आर ड्राइविंग, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आप कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यूजिंग ए मोबाइल फ़ोन, जब आप मोबाइल चलाएंगे। यूजिंग द विंड स्क्रीन वाइपर, जब आप गाड़ी के वाइपर चलाएंगे। यूजिंग द डेमिस्टर गाड़ी का पिछला वाइपर होता है जो पिछले शीशे पे लगा होता है। या यूजिंग द मिरर के बार बार आप शीशे देख रहे हैं। तो हम जी यूजिंग मोबाइल फ़ोन, जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे तो एग्जैक्टली आपका ध्यान जो है वो मोबाइल की तरफ चला जाएगा। तो आंसर चेक करते हैं, आंसर है इसका दुरुस्त। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। अगला सवाल है जी, वाई आर दीज येलो लाइन पेंटेड अक्रॉस द रोड। ये जो येलो लाइनें लगी हुई हैं इनका क्या मतलब है जी। सवाल ये है कि ये जो लाइनें लगी हैं रोड के ऊपर इनका क्या मतलब है। जवाब है जी, टू हेल्प यू टू चूज़ द करेक्ट लाइन, कि आपने जो है वो सही लाइन चूज़ करनी है। इन लाइनों का मतलब ये है। नंबर 2, टू हेल्प यू कीप द करेक्ट सेपरेशन, कि आपने जो है वो ठीक जगह से सेपरेट हो जाना है। कोई रोड आगे इलादा हो रही है तो आप उधर इलादा हो जाएंगे। टू मेक यू अवेयर ऑफ़ योर स्पीड, कि आप अपनी स्पीड से अवेयर हों कि आप कितनी स्पीड पे जा रहे हैं। इन लाइनों का मकसद ये है। या टू टेल यू द डिस्टेंस टू द राउंड अबाउट, के ये लाइनें ये बता रही हैं कि आगे राउंड अबाउट कितनी दूर है। तो इन पीली लाइनों का मतलब ये है, येलो लाइनों का, टू मेक यू अवेयर ऑफ़ योर स्पीड। ये लाइनें आपको आपकी स्पीड का जो है वो बताती हैं कि आप कितनी स्पीड पे जा रहे हैं। जब भी आप ये लाइनें देखें आपने फ़ौरन अपने जो है वो गाड़ी के डैशबोर्ड पे स्पीड पे देखना है कि आपकी स्पीड कितनी है। आंसर चेक करते हैं और आंसर जो है वो करेक्ट है। अगले जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट शुड यू डू एज़ यू अप्रोच दिस ब्रिज। ब्रिज आप ये देखेंगे ऐसा साइन बोर्ड लगा हुआ है, इस ब्रिज का क्या मतलब है। अब इधर दरख्त भी हैं, ब्रिज हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा। हम देखते हैं जी, मूव टू द राइट, हमने राइट हो जाना है। स्लो डाउन, आहिस्ता हो जाना है। चेंज गियर चेंज कर लेना है। या हमने 30 पे ही रखना है, कीप टू 30 mph। तो हमने जो है जी आहिस्ता हो जाना है, स्लो डाउन कर लेना है गाड़ी को। और आंसर चेक करते हैं, आंसर है इसका दुरुस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, यू आर फॉलोइंग ए लार्ज व्हीकल, वाई शुड यू स्टे सेफ डिस्टेंस बिहाइंड इट। आप एक बड़ी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे हैं, तो आपने जो है वो एक सेफ डिस्टेंस रखना है। क्यों रखना है या क्यों रखना चाहिए। नंबर 1, यू विल बी एबल टू कॉर्नर मोर क्विकली, कि आप अपने जो है वो कॉर्नर मोर क्विकली जो है वो मोड़ लेंगे या देख लेंगे। यू विल हेल्प द लार्ज व्हीकल टू स्टॉप मोर ईजीली, आप बड़ी गाड़ी को मौका दे रहे हैं कि वो ईजीली स्टॉप हो जाए। यू विल गिव द ड्राइवर टू चांस यू टू सी यू इन देयर मिरर, आप ड्राइवर को मौका दे रहे हैं कि वो आपको अपने मिरर्स में देख सके कि उसके पीछे भी कोई गाड़ी है। या यू विल कीप आउट ऑफ द विंड बेटर, या आपने जो है वो बेहतर हवा लेने के लिए जो है वो आपने फ़ासला रखना है। सो हम ये करेंगे जी कि हम यू विल गिव द ड्राइवर चांस, हमने ड्राइवर को चांस देना है बड़ी गाड़ी वाले को कि वो अपने शीशे में देख ले कि हम भी पीछे उसके आ रहे हैं। तो ये इसका आंसर है जी नंबर 3। और चेक करते हैं आंसर दुरुस्त है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई शुड यू यूज़ योर मिरर व्हेन यू सी ए हैज़र्ड एड, आपने जो है वो अपने मिरर गाड़ी के क्यों इस्तेमाल करने चाहिए जब आप हैज़र्ड आगे देखते हैं, आगे कोई ख़तरा है। हैज़र्ड का मतलब है कि ख़तरा है, ठीक है। वाई शुड यू यूज़ योर मिरर, बिकॉज यू विल नीड टू एक्सीलरेटर आउट ऑफ डेंजर, आपने जो है वो एक्सीलेटर देना और ख़तरे से निकल जाना है। नंबर बी, टू असेस हाउ योर एक्शन विल अफेक्ट द ट्रैफिक बिहाइंड, कि आपका जो रिएक्शन होगा आपका जो असेस करना है कि पिछली ट्रैफिक क्या कर रही है। बिकॉज यू विल नीड टू ब्रेक शार्पली एंड स्टॉप, आपने एकदम ब्रेक मार लेनी है और रुक जाना है। नंबर 4, टू चेक व्हाट्स हैपनिंग ऑन द रोड, आपने रुक जाना और देखना है कि आगे रोड पे क्या हो रहा है। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है, टू असेस हाउ योर एक्शन विल इफेक्ट द ट्रैफिक बिहाइंड, आपने असेस करना है कि मैंने अगर एकदम ब्रेक लगा दी तो मेरी पीछे जो गाड़ियाँ हैं उनका क्या रिएक्शन होगा। क्या मैं एकदम ब्रेक लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता, या आहिस्ता आहिस्ता लगानी है। तो हमने असेस करना है हाउ योर एक्शन, के हमारा जो रिएक्शन होगा एकदम रोकने का, तो वो क्या फ़र्क डालेगा पिछली गाड़ियों पे। ये ना हो कि पिछली गाड़ियाँ भी स्पीड में हों, हम एकदम ब्रेक मारें तो वो पिछली जो है वो आके हमारी गाड़ियों से लगें तो एक्सीडेंट हो जाएगा।
इसका करेक्ट आंसर है बी। चेक करते हैं आंसर, आंसर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट लेसन की तरफ नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू विंड स्क्रीन पिलर काज ए सीरियस ऑब्स्ट्रक्शन टू योर व्यू। आपकी गाड़ी के पिलर जो हैं वो आपका व्यू कब ब्लॉक कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है उसमें। व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन अ मोटरवे, जब आप मोटरवे पे गाड़ी चला रहे हैं। व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन ए ड्यूल कैरेज वे, जब आप ड्यूल कैरेज वे पे गाड़ी चला रहे हैं। व्हेन यू आर अप्रोचिंग ए वन वे स्ट्रीट, जब आप वन वे स्ट्रीट में गाड़ी चला रहे हैं। या व्हेन यू आर अप्रोचिंग ए बेंड्स एंड जंक्शन, जब आप मोड़ों में और जंक्शंस में गाड़ी चला रहे हैं। तो हमारा दुरुस्त आंसर होगा कि हमारी विंड स्क्रीन के पिलर्स जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन का बायस तब बनेंगे जब हम जो है वो अप्रोच कर रहे हैं किसी बेंड को, मोड़ को, या जंक्शन में पहुंच रहे हैं। तो चेक करते हैं आंसर, आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी यू आर वेटिंग टू इमर्ज फ्रॉम ए जंक्शन, द विंड स्क्रीन पिलर इज़ रिस्ट्रिक्टिंग योर व्यू, व्हाट शुड यू बी पर्टिकुलरली अवेयर ऑफ। जब आप जो है वो जंक्शन में इमर्ज हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, आपके जो ये गाड़ी के पिलर हैं, ठीक है, ये आपका जो है वो व्यू ब्लॉक कर रहे हैं। तो आपने ख़ास तौर पे किस चीज़ का ध्यान रखना है, लॉरीज़ का, बड़ी गाड़ियों का, बसेस का, मोटरसाइकिल का, कोचेस का। तो बड़ी गाड़ियां जो हैं वो लॉरीज़ और बसेस जो है वो तो नज़र आ जाती हैं ना, इसके पीछे तो नहीं छुप सकती इस पिलर के पीछे। तो जो मोटरसाइकिल है वो आता भी स्पीड से है और नज़र भी नहीं आता, छोटा होता है। सो हमने ये करना है जी कि मोटरसाइकिल को सवाल गौर से पढ़ लेना है कि आप जो है वो वेटिंग कर रहे हैं जंक्शन में शामिल होने के लिए। द विंड स्क्रीन पिलर, आपका ये जो स्क्रीन का पिलर है ये आपका व्यू ब्लॉक कर रहा है। तो कौन सी चीज़ जो है हमने उससे अवेयर होना है, हमें ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ आ सकती है। तो मोटरसाइकिल है। चेक करते हैं आंसर है दुरुस्त इसका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ कैन यू मेक श्योर दैट सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम डजंट डिस्ट्रैक्ट यू व्हेन यू आर ड्राइविंग। इसका मतलब ये है जी, सैटेलाइट नेविगेशन ये होता है कि जो आपका मैप होता है, जो आप जो है वो नक्शा खोलते हैं मोबाइल के ऊपर, जी मैंने फ़लानी जगह जाना है तो मैप खोलो जी, उसको कहते हैं सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम डजंट डिस्ट्रैक्ट यू, कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, उसको किस तरह अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। टर्न इट ऑफ, आपने उसको बंद कर देना है। वाइल यू आर ड्राइविंग इन ए बिल्ट अप एरिया, जब आप बिल्ट अप एरिया में ड्राइविंग कर रहे हैं उसको बंद कर दें अपने जो है वो मैप को। नंबर 2, चूज़ ए वॉइस दैट यू फाइंड काल्मिंग, आप ऐसी आवाज़ उसकी लगा लें जो आपको परेशान ना करे या जो आपके लिए सुकून की आवाज़ हो। नंबर 3 है जी ओनली सेट डेस्टिनेशन व्हेन यू लॉस्ट, आप तब मैप इस्तेमाल करें जब आपकी जो डेस्टिनेशन है, जो मंजिल है वो आपसे गुम हो गई है या रास्ता आप भूल गए हैं। नंबर 4 है सेट इट बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी, आप तब जो है वो उसको सेट कर लें सफ़र से पहले ही। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी लंदन जाना है, मुझे रास्ता नहीं पता, तो मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ, तो मैं यहाँ से ही पहले जो है वो उसमें मैप में अपना जो है वो डाल दूँगा अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन, फिर उसको स्टार्ट करूँगा। तो इसका ये जी सेट इट बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी, हमने सफ़र शुरू करने से पहले ही जो है वो अपना मंजिल जो है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, उसका तयन कर लेना है। आंसर चेक करते हैं, आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू बिफोर स्लोइंग डाउन और स्टॉपिंग योर व्हीकल, आपने क्या करना है जब आप स्लो हो रहे हैं या आहिस्ता हो रहे हैं या रुकना चाह रहे हैं। साउंड योर हॉर्न, हॉर्न बजाना है। यूज़ द मिरर, शीशे देखने हैं। सेलेक्ट ए हायर गियर में जाना है। फ्लैश दी हेडलाइट, या हेडलाइट आपने मारनी है। तो एग्जैक्टली जब भी आप आहिस्ता होंगे, ब्रेक लगाएंगे, रुकना है, तो आपने शीशे देखने हैं कि पीछे कोई गाड़ी स्पीड से तो नहीं आ रही या साइड पे कोई मोटरसाइकिल वाला तो नहीं आ रहा। यूज़ द मिरर, मिरर देखने हैं जी। आंसर है इसका करेक्ट, दुरुस्त। अगले जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू आर ड्राइविंग योर कार व्हेन मे यू यूज ए हैंड हेल्ड मोबाइल फ़ोन, आप जो है वो ड्राइविंग कर रहे हैं, अपनी कार चला रहे हैं, आप कब जो है वो हैंड हेल्ड मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन यू आर रिसीविंग ए कॉल, जब आप एक कॉल रिसीव करें या कॉल आ रही हो। व्हेन यू हैव पार्क सेफली, जब आप पार्क जो है वो सेफली कर लें अपनी गाड़ी को। व्हेन यू ड्राइव एट लेस दैन, जब आप 30 की स्पीड से कम हो तो आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी,
या व्हेन यू कार हैज़ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, या आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो आप समझते हैं कि मैं कॉल सुन सकता हूँ। तो ऐसा कभी भी नहीं करना जब तक आप जो है वो पार्क अपनी गाड़ी को सेफली तरीके से नहीं कर सकते, सेफ़ जगह पे आप नहीं रुक जाते, आपने कॉल नहीं पिक करनी, ना आपने किसी को कॉल करनी है। सो करेक्ट आंसर इज़ व्हेन यू हैव पार्कड सेफली। आंसर चेक करते हैं और आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यू आर वेटिंग टू टर्न राइट एट द एंड ऑफ द रोड, व्हाट शुड यू डू इफ़ योर व्यू इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द पार्क्ड व्हीकल। आप टर्न राइट होना चाह रहे हैं जी, तो आपकी गाड़ी जो है वो पार्क हुई हुई है आगे, आपका व्यू ब्लॉक है, तो आप क्या करेंगे पार्क गाड़ी की वजह से। स्टॉप एंड मूव फॉरवर्ड स्लोली, रुकेंगे और आहिस्ता से आगे जाएंगे, केयरफुली क्लियर व्यू, और ध्यान से अपना जो है वो व्यू क्लियर करेंगे आगे का। या मूव क्विकली टू वेयर यू कैन सी, सो आपने जल्दी से आगे जाना है जहाँ से आपका व्यू क्लियर हो। या वेट फॉर ए पेडिस्ट्रियन, आपने किसी पैदल चलने वाले का इंतज़ार करना है जो आएगा और आपको बताएगा। या टर्न योर व्हीकल अराउंड, आपने गाड़ी मोड़ लेनी है, कोई और रास्ता देखना है। तो जो दुरुस्त जवाब है, हमने स्टॉप होना है और आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना है, जो गाड़ी पार्क हुई हुई है आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके ध्यान से केयरफुली जो है वो हमने अपना व्यू क्लियर करना है। सो करेक्ट आंसर इज स्टॉप एंड देन मूव फॉरवर्ड स्लोली एंड केयरफुली फॉर ए क्लियर व्यू। ये हो गया जी दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है जी, वाई शुड यू स्विच योर हेडलाइट्स ऑन व्हेन इट्स फर्स्ट स्टार्ट टू गेट डार्क। ठीक है जी, आपने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स क्यों ऑन कर देनी है जब अंधेरा शुरू हो जाए। टू मेक योर डीजल ईजियर टू सी, डायल्स ईजियर टू सी, कि जब आप जो डायल कर रहे हैं गाड़ी में जो भी है वो आपको आसानी से नज़र आए। नंबर 2, सो अदर कैन सी यू मोर इजीली, कि दूसरे जो हैं वो आपको आसानी से देख लें। नंबर 3, सो दैट यू ब्लेंड इन दी विद अदर ड्राइवर्स, के आप जो है वो दूसरे ड्राइवर्स के साथ रब्ता कर सकें, देख सकें उनको एक दूसरे के साथ। ब्लेंड इन अदर विद अदर ड्राइवर्स बिकॉज दिस स्ट्रीट लाइट्स आर लिट, या जी जो गली की लाइटें हैं, स्ट्रीट की लाइटें हैं वो कम हैं, इस वजह से आपने अपनी गाड़ी की लाइटें ऑन की हैं। तो हमने ये करना है जी कि जैसे ही अंधेरा होगा तो हमने अपनी गाड़ी की लाइटें इसलिए ऑन करनी है कि सो अदर कैन सी यू मोर इजीली, कि दूसरे जो लोग हैं या ड्राइवर हैं वो हमें इजीली देख सकें कि बंदा गाड़ी में मौजूद है और गाड़ी चला रहा है। तो आंसर चेक करते हैं, आंसर है इसका करेक्ट। दोस्तों आज का लेसन यहाँ पे हमारा हुआ ख़त्म, और 26 के 26 जो है ये आप देख लें, हमारे सवाल दुरुस्त हैं, इनके जवाब दुरुस्त हैं। तो दोस्तों आज का पहला टॉपिक था अलर्टनेस, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। टोटल जो है वो 15 लेसन है। 15 लेसन के बाद हैज़र्ड होगा, हैज़र्ड के भी मैं 3-4 लेसन दूंगा। आप मेरा एक एक लेसन करके देखते रहें, इंशाल्लाह आप पास होंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है जिनको इंग्लिश समझने में मुश्किल होती है, ताकि मैंने उर्दू में एक्सप्लेन किया है कि आप सवाल को समझ के आप जवाब दे सकें। मैं हर रोज़ एक लेसन चढ़ाऊँगा, आप इस लेसन को फॉलो करें, नेक्स्ट लेसन आता है उसको भी फॉलो करें, इंशाल्लाह आप अपनी थ्योरी जो है वो पास कर जाएंगे। दोस्तों एंड पे रिक्वेस्ट ये है कि आपने जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिल जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह नए लेसन के साथ जो है वो आपको लेके आऊँगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अल्लाह हाफिज़।